हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो सो रहा था। अचानक उसे कॉल आता है। जनको फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो जिमिन वो जनको के घर ही आ जाते हैं। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने सुबह को मेरे घर पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे बेडरूम में कैसे आए? जिमिन ने कहा, जनको शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे घर की पासवर्ड को जानता हूँ और तुमने अपनी रूम की दरवाज़ा नहीं बंद किया था। और वैसे भी आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाला हूँ, तो मैं अगर तुम्हारी बेडरूम में आ भी जाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जनको ने कहा, जिमिन दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कितनी बार कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुमसे तो क्या, मैं किसी और से भी शादी नहीं करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मुझ में कमी ही क्या है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जनको। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और तुम भी जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर देते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ऐसा करते हो तो। जनको ने कहा, जिमिन मेरे दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, यही अच्छा होगा। मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाने के बाद तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन मुझे तुम ही चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, बस मुझे तुमसे प्यार करने दो। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक ही घर में हम सुबह से लेकर रात तक साथ में रहेंगे, दोनों साथ में सो जाएंगे, उसके बाद सुबह को साथ में उठेंगे। कितना रोमांटिक होगा ना जनको? जनको ने कहा, जिमिन ऐसा कभी नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूँ सपने देखना बंद करो और मुझे अभी तैयार होना है, मैं लेट हो रहा हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, जिमिन प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, लेकिन वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्या तुम उसकी इंतज़ार करते ऐसे सिंगल रहोगे और तुम शादी नहीं करोगे क्या? जनको ने कहा, जिमिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। यहाँ पर तियांग वो खाना बना रहा था। यून जो आ जाता है और कहते हैं, तियांग तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो करता हूँ ना। तुम्हें खाना पसंद है? यूनजन ने कहा, मुझे खाना बहुत पसंद आया। आखिर मेरे पास इतनी प्यारी सी भाई है जो मुझे इतना प्यार करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग कहता है, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी केयर करना आना चाहिए यूनजो। तियांग तुम हो ना मेरी केयर करने के लिए। तियांग ने कहा, यूनजो मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ना, तो तुम्हें अपनी केयर करना आना चाहिए। यूनजन ने कहा, तियांग ऐसा मत करो ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। मुझे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी केयर करो। तियांग ने कहा, मैं केयर कर रहा हूँ ना, लेकिन तुम और मैं साथ में हमेशा नहीं रह पाएंगे ना। तुम्हारी शादी हो जाएगा तो तुम्हें। यूनजन ने कहा, तुमने शादी नहीं किया है ना ब्रदर, तो मुझे क्यों कह रहे हो? मुझे भी नहीं करना है शादी। तियांग ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा? यूनजन ने कहा, तो मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मुझे भी तो तुम्हारा ध्यान रखना है ना। तियांग ने कहा, बहस मत करो और जाओ अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? यूनजन ने कहा, हाँ मुझे जाना तो है, लेकिन भाई मैं कुछ बताना भूल गया। तियांग ने कहा, क्या बात है? यूनजन कहता है, वो मेरी कॉलेज के कुछ दोस्त आना चाहता है। वो आपके हाथों से बना हुआ खाना खाना चाहते हैं और मैं मना नहीं कर पाया। वो लोग डिनर पर आना चाहते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? उन लोगों को लेकर आ जाओ, मैं डिनर की तैयारी करता हूँ, ठीक है? यूनजन ने कहा, लव यू ब्रदर, बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे उसकी ब्रदर मिलने आ जाता है। जी हो। वो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जंगकुक ने कहा, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या ब्रदर? जिहोप ने कहा, जंगकुक आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डैड और मॉम चाहता है कि तुम शादी कर लो। अगर तुम शादी करने के लिए मना कर दोगे तो उनको बुरा लगेगा। देखो मेरी शादी हो गई है और मेरी डॉटर भी लगभग 18 साल का हो गया है, और तुम हो कि अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हो। तुम 30 के हो चुके हो जंको, तुम्हें अभी शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे शादी नहीं करना है। वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे शादी उसी से ही करना था और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ, और ये बात आप लोग जानते हो। जेहोप ने कहा, जंको लेकिन वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता है। वो हमसे बहुत अलग है।
हमारी और उसकी बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और वैसे भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है, तो तुम उसके साथ क्यों कांटेक्ट करना चाहते हो, जबकि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, बस वो मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है। जिहुप ने कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता है जंको, तुम इस बात को समझ लोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कितने साल हो गए हैं, अब तो उसने शादी भी कर लिया होगा और तुम उसके इंतज़ार में से बैठे हुए हो, और उसने तो शायद शादी भी कर लिया होगा, अपनी फैमिली भी बना लिया होगा। जंको अपनी ब्रदर की बातों को सोचकर वो ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर जिमिन आ जाता और कहता है, जंको अपने आप को हार्ट क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे ड्रिंक करते रहोगे ना तुम बीमार हो जाओगे। तुमने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम जानते हो ना तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना हर्ट होता है। जंको ने कहा, जिमिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार कहा मुझे अकेला छोड़ दो और अपने लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चुन लो। जिमिन ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ जंको ने कहा, जिमिन तुम बहुत पागल हो, ऐसे मत करो ना, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। जिमिन ने कहा, जंको प्लीज़ तुम इस बारे में मत सोचो, मैं खुश रह लूँगा तुम्हारे साथ, मुझे बस तुम चाहिए, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो। हाँ तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है ना, मत रहना, लेकिन प्लीज़ बस मुझसे शादी कर लो ताकि मैं तुम्हें अपना कह सकूँ। जंको ने कहा, जिमिन ने कहा, जंको प्लीज़ अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे ना, तभी कोई ना कोई तुमसे शादी कर ही लेगा। जंको ने कहा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा डैड तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ेगा। किसी और से शादी करने से तो अच्छा है कि तुम मुझसे ही शादी कर लो जंको, इससे मैं खुश रहूँगा। और तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो क्या? टाइम को स्किप करते हैं। जंको जिमिन से कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो जिमिन, हम कहाँ जा रहे हैं? जिमिन ने कहा, जंको तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया फाइनली, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम्हें खाने पर लेकर जा रहा हूँ। जंको ने कहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिमिन ने कहा, जब तुम वहाँ पर जाओगे ना तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। खाना खाने के बाद मैंने नेट पर सर्च किया था, मुझे पता चला एक लड़के ने बहुत ही जल्दी में फेमस हो गए, बस 2 ही दिन हुआ है कि उसने अपनी रेस्टोरेंट खोला है और बहुत अच्छा खाना बनाता है, और मैं इसीलिए उसकी खाने को ट्राई करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाह रहा था, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। जंको थैंक्स कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जंको ने कहा, जिमिन लेकिन अभी तक शादी हुआ नहीं है। जिमिन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, बस। और जिमिन ने कहा, लो पहुँच गए, चलो साथ में जाकर खाना खा लेते हैं। मैंने पहले से बुक करके रखा था, तो हमारे लिए खाना तैयार भी हो गया होगा। और यहाँ पर यूंजन आ जाता है और कहता है, ब्रदर वो लोग आ गए हैं और आपकी खाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि बहुत दूर दूर से लोग खाना खाने आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूंजन की बात सुनकर तिया ने कहा, क्या सच में? तुम्हारे दोस्तों ने भी क्या करता है? मेरे खाने को इंटरनेट पर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? मैं बिजनेस तो ही कर रहा था, मुझे इस तरह से फेमस नहीं होना था। यूंजन ने कहा, लेकिन हो गए हो ना आप अब, देखो कितनी दूर से खाना खाने आए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए ब्रदर खाना लगवाते हैं। तिया ने कहा, तुम लेकर जाओ, मैंने खाना तैयार कर दिया है। और यहाँ पर जिमिन और जन को खाना खाने बैठ जाते हैं। जिमिन ने कहा, खाने की खुशबू सुनकर ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जल्दी से ट्राई करते हैं। जनको चलो तुम भी खाना शुरू करो। जनको ने कहा, तुम पहले शुरू करो, मैं कुछ देर में खाता हूँ, मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव करना है। जिमिन ने कहा, कोई फ़ोन नहीं, ठीक है, चलो मुझे अपना फ़ोन दो। और जनको की हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, चलो आप अपने खाने पर ध्यान दो। जनको ने कहा, लेकिन जिमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिमिन ने कहा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तियांग खाना लगवाने के लिए यूंजन को भेजता है। यूंजन खाना लगवा रहा था तो जिमिन ने खाना खाते ही यूंजन से कहा, क्या खाना तुमने बनाया है? यूंजन ने कहा, मैंने नहीं बनाया है, मेरे एल्डर ब्रदर ने बनाया है। और जिमिन ने कहा, क्या तुम्हारी एल्डर ब्रदर? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जो खाना बनाया है मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको थैंक्स कहना है, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। जनको तुम्हें पसंद आया ना? जनको ने कहा, खाना बहुत ही लजीज है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये खाना कुछ पहचाना सा लग रहा है। जिमिन ने कहा, क्या क्या तुम यहाँ पर पहली भी आए हो जनको? जनको ने कहा, मैं यहाँ पर कभी नहीं आया, पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों
मुझे खाने की खुशबू और महक से और टेस्टी लग रहा है। मैंने इसको बहुत बार टेस्ट किया है। जिमिन कहता है, क्या सच में? अब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। यूनजन ने कहा, ठीक है। यूनजन तियांग से आकर कहता है, वो लोग आपसे मिलना चाहता है ब्रदर। तियांग ने कहा, मुझसे मिलकर क्या करेगा? यूनजन ने कहा, आप तब सेलिब्रिटी बन गए हो ना, शायद आपकी ऑटोग्राफ मांग रहा होगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई ऑटोग्राफ नहीं करना है, नहीं मुझे उन लोगों से मिलना है। तुम जाकर कह दो मैं बिजी हूँ। लेकिन यूनजन कहाँ सुनने वाला है। वो तियांग को खींच कर बाहर लेकर आ जाते हैं और जंगकुक वो तियांग को देखते ही खड़े हो जाते हैं। जिमिन ने कहा, क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो गए? क्या तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो? कौन है? क्या वो आ गए हैं? जिमिन पीछे मुड़कर तियांग को देखकर कहा, क्या तुमने खाना बनाया? खाना बहुत ही टेस्टी है। मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए बुलाया था और वैसे भी मैं तुम्हें टिप्स देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। जंगकुक और वो तियांग को देखे ही जा रहे थे। तियांग जंगकुक को देखते हैं लेकिन वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग, मेरे होने वाले हस्बैंड, आप तो कह दो कि तुम्हें खाना पसंद आया और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तुम्हें बहुत ही खुशी होना चाहिए ना। तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह पर लेकर आया हूँ? तियांग ने कहा, तो अभी तक उसने शादी नहीं किया है। वो लोग बस शादी करने वाला है। तियांग वो अभी भी जंगकुक को देखे जा रहे थे और नज़र चुराने की कोशिश करता है। जंगकुक वो तियांग से अपनी नज़र नहीं हटा रहा था। जिमिन जंगकुक की हाथ पकड़कर कहता है, जंगकुक, क्या हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? जंगकुक ने तियांग के पास आते हुए उसको गले लगा लिया। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था और उसे कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा था और तुम इतने साल तक मुझसे चुप रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी होने वाले हैं, वो देख रहे हैं। जंगकुक ने कहा, शादी होने वाले हैं, हुआ तो नहीं ना? तियांग कहता है, क्या? ये तुम क्या कर रहे हो जंगकुक? जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी पहले से तय होकर रखा था ना। तुम दोनों अभी तक शादी क्यों नहीं किया है? मुझे तो लगा शायद तुम लोगों ने शादी भी कर लिया होगा। तुम्हारी शादी 3 साल पहले तय हो गया था ना, तो अब तक तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, क्या? जिमिन कहता, 3 साल पहले शादी? जंगकुक तुम्हें किसी और से शादी करना था क्या? कौन थे वो? मुझे कैसे नहीं पता? और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे तियांग से बात करने दो। जिमिन ने कहा, क्या ये वही इंसान है जंगकुक जिसको तुम पागलों की तरह चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या? जिमिन ने कहा, जंगकुक कहो ना, क्या ही वो इंसान है? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं इसी से ही प्यार करता हूँ। 15 ईयर मैं 15 साल से तियांग को चाहता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ। तियांग के अलावा मैं किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता हूँ जिमिन। वो ही है मेरा प्यार। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक जितना मैं जानता हूँ तुम दोनों की शादी। जंगकुक ने कहा, मेरी शादी? तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो इससे ही पूछ लो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। हाँ, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं चाहता कि वो मुझसे शादी करे। मैंने उसे फोर्स किया तो उसने शादी के लिए हाँ किया, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन हुआ कि उसने मुझसे शादी के लिए हाँ किया है। इससे पहले उसने मुझे हमेशा रिजेक्ट कर दिया था और मैं अगर चाहता तो तुमसे झूठ कहकर तुम्हें और जंगकुक को अलग करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैंने जंगकुक की आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है जो मेरे लिए कभी नहीं देखा। तुम दूर रहकर भी जंगकुक के बहुत ही नज़दीक थे और मैं जंगकुक की इतनी क्लोज होने के बाद भी हमेशा उसे दूर ही रहा। तो मैं तुम दोनों का अलग कभी नहीं करूँगा। हो सके तो तुम जंगकुक को अपना लो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। तियांग ने कहा, क्या? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ? मेरी शादी ठीक हो गई है। तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हारे घर गया था, तब तुम घर पर नहीं थे, तो तुम्हारे डैड ने मुझे कहा कि तुम शादी करने वाले हो और मुझे तुमसे दूर रहने के लिए, और मैं इसीलिए तुमसे दूर चला गया था। जंगकुक ने कहा, अब मैं तुम्हें और दूर नहीं जाने दूंगा। यूनजन ने कहा, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है तियांग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इतनी दिन तक तुमने मेरा ध्यान रखा है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जीजू के साथ जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? जंगकुक ने कहा, बोलो अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं भी करेगा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तियांग
क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने सालों से इतना प्यार किया, तुमसे दूर रहकर अब तुम मेरे नज़दीक हो, तो मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर कर दूँ? तियांग ने कहा। तो जंगकुक ने तियांग को अपनी बाहों में ले लिया और उसको टाइटली हक करके कहा, जितना तुमने दर्द सहा है उतना मैं भी। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा था तियांग, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे नहीं मिल रहे थे। अब जगह तुम मुझे मिले हो, अब मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। तियांग को किस करने लग जाता है, उसकी पूरी फेस पर किस करता है, उसे प्यार से भर दे रहा था। तियांग, वो बहुत ही खुश लग रहे थे जंगकुक के साथ। शादी के नेक्स्ट डे जंगकुक को कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। जंगकुक ने कहा, रहने दो। तियांग ने कहा, तुम्हारे डैड ने कॉल किया, बात कर लो, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है वो क्या कहेगा, मुझे उनसे कोई बात नहीं करना। लेकिन तियांग जंगकुक को बात करने में मजबूर कर देता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इतनी सुबह को क्यों कॉल कर रहे हो? तो मिस्टर जी ने कहा, जंगकुक तुमने शादी कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुमने अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा है, लेकिन तुमने अपनी फ़र्ज़ तो नहीं निभाया है। लेकिन मैं अपनी डैड होने का फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ। मैंने टिकट बुक कर दिया है, तुम दोनों आज सुबह की फ़्लाइट से हनीमून पर चले जाना। तियांग ने कहा, जंगकुक इतनी सुबह को हम लोग बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, तो फिर? जंगकुक ने कहा, हनीमून पर। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिलना है? जंगकुक ने कहा, उन्हीं लोगों ने हमें हनीमून पर भेज रहा है तियांग, उन लोगों को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तियांग ने कहा, क्या सच कह रहे हो? हनीमून से वापस आने के बाद मिस्टर जो ने जंगकुक का तियांग की शादी की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखा है घर पर, और जंगकुक का तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। मिस्टर जो ने सबसे जंगकुक का तियांग की इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों कपल है और अब दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। मिस्टर जो ने फैसला किया कि अब जंगकुक कंपनी को संभालेगा, वो अब रिटायर हो जाएगा, और तियांग उसे भी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और जंगकुक को सीएम बना देता है, यानी चेयरमैन। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मिस्टर जो ने कहा, लेकिन मुझे चाहिए। तुम दोनों साथ में रहोगी इस तरह से, हमेशा एक दूसरे को टाइम दे पाओगे। मैंने तुम दोनों को दूर करके रखा था, तो अब मुझे तुम दोनों को पास लाना है। मेरी बात मानोगे ना? अगर तुमने मेरी सॉरी एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। फाइनली तियांग और जंगकुक अब दोनों ही साथ में मिलकर कंपनी को संभाल रहा था। लेकिन जंगकुक तो तियांग के साथ ऑफिस में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तियांग ने कहा, हम यहाँ पर काम करने हैं। जंगकुक ने कहा, और मैं यही तो कर रहा हूँ। मैं काम में बहुत बिजी होती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तियांग की कमर में पकड़कर उसको टेबल पर बैठा देते हैं और उसे किस करने लग जाते हैं। तो गाइस, यहीं पर ही ध्यान कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।